हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बीच का फर्क। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, बट इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट कितने अलग है। ट्रेडिंग क्या सिर्फ एक गैम्बलिंग है? क्या दोनों एक्टिविटीज में बस लक का ही रोल होता है, या फिर ट्रेडिंग एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट और एनालिसिस इन्वॉल्व होता है? इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के फंडामेंटल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप क्लियरली समझ पाए कि आप जब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप गैम्बल कर रहे हो या फिर एक स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो। सो अगर आपको कंफ्यूजन है कि स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग की तरह है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स डाइव डीप इनटू द डिबेट, ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स के थ्रू ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। रिसर्च बेस्ड डिसीजंस। ट्रेडिंग में डिसीजंस रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित होते हैं, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स, मार्केट ट्रेंड्स और टेक्निकल एनालिसिस। लक बेस्ड। गैम्बलिंग पूरी तरह से लक और चांस पर डिपेंड करता है, जहाँ कोई रिसर्च और एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है। रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडर अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और दूसरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। नो रिस्क मैनेजमेंट। गैम्बलिंग में प्लेयर्स बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के पार्टिसिपेट करते हैं और एक बार लॉस होने पर कोई रिकवरी स्ट्रेटजीज नहीं होती है। लॉन्ग टर्म अप्रोच। ट्रेडिंग में ज्यादातर लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है, जहां मार्केट फ्लक्चुएशन के बाद भी समय के साथ रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। लीगल एंड रेगुलेटेड। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट जैसी जगहों पर ट्रेडिंग लीगल होती है और सेबी जैसे रेगुलेटर्स की निगरानी में होती है। अनसर्टेन लीगल स्टेटस। गैम्बलिंग कई जगहों पर इलीगल होता है और इसे अनएथिकल और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी माना जाता है। टेक्निकल एंड ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेडिंग में चार्ट, इंडिकेटर्स और पैटर्न का यूज किया जाता है। कंक्लूजन। ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में मेजर डिफरेंस यह है कि ट्रेडिंग नॉलेज, रिसर्च और एनालिसिस पर आधारित होती है, जबकि गैम्बलिंग पूरी तरह से लक और चांस पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ स्ट्रक्चर अप्रोच होती है, जबकि गैम्बलिंग में अनकंट्रोलेबल रिस्क होती है। अब इन सभी की पॉइंट्स को समझने के लिए मैं एक बार आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और अभी मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिंग एंड गैम्बलिंग। तो कैसे ट्रेडर प्रॉपर एनालाइज करके ट्रेड करता है और कैसे गैम्बलर सिर्फ और सिर्फ लक के ऊपर ही अपना पैसा लगा देता है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एनालाइज करता हूँ। मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे बायर्स अवेलेबल थे एंड यहाँ पर भी बायर्स अवेलेबल थे। मार्केट ने क्या किया, इन सबका एसएल ले लिया। दैट मीन्स कि ये सब अब आउट हो चुके हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सब बायर्स जो है यहाँ पे वाइप आउट हो चुके हैं, इनका एसएल यहाँ पे जा चुका है। अब बात करते हैं इनकी। अब अकॉर्डिंग टू मार्केट सेंटिमेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि ये बायर्स सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम बात करें प्राइस एक्शन की, तो मुझे ना गाइस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे एक बार मिटिगेटेड है, बट अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे बात करूँ ना, तो ये मिटिगेटेड नहीं है। तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। और ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है ना, थोड़ा ये बुलिश एंगल्फिंग टाइप भी है, ये एक बाइंग जोन है। अब जब प्राइस इस बाइंग जोन के ऊपर आएगी तब मैं बाय करूंगा, उससे पहले बाय नहीं करूंगा और मेरा एसएल इसके ठीक नीचे रहेगा। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर एसएल अवेलेबल है और हमने यहाँ पे बाइंग करा है, और हम कहाँ तक होल्ड करेंगे, एटलीस्ट 25,100 तक। सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक ट्रेड बनाई है, जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 3:59। दैट मीन्स कि मुझे ऑलमोस्ट 3.5 गुना रिटर्न मिलेगा अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। तो मेरा एसएल यहाँ पे है 75 पॉइंट्स का, उसके अगेंस्ट टारगेट जो मिलेगा 250 से ज्यादा पॉइंट का मिलेगा। सो ये है एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप। अब गाइस, इसी में लोग गैम्बल कैसे कर देते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो मैंने एक ट्रेड की, विन करा या लूज करा, मैंने एनालाइज करा, अगर मैं राइट हुआ, रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं, मैंने एक ट्रेड करा और मार्केट को क्लोज कर दिया। बट ये गैम्बल कब होता है, जब मैंने एक ही सेटअप के ऊपर बार बार ट्रेड किया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, एसएल हिट हो गया, आउट नहीं होके यहाँ पे जब मार्केट वापस आया, मैंने फिर से एंट्री बना ली, फिर से नीचे आ गया, 2 बार एसएल गया, फिर से ऊपर आया, मैंने एंट्री नहीं बनाई, बट थोड़ा सा ऊपर गया, मुझे फोमो आ गया, मैंने फिर से एंट्री बना ली, ये फिर से मार्केट नीचे आ गया, तो 3 बार एसएल। ऐसा करके एक ही सेटअप पे 3 बार एसएल दे दिया। दैट मीन्स कि बिग लॉस। ऑलराइट, तो ये गाइस गैम्बल है। एनालाइज करने के बाद भी हम गाइस ये नहीं कह सकते कि ट्रेडर्स गैम्बल नहीं करते। इससे एक कंक्लूजन ये भी निकलता है कि ट्रेडर्स भी गैम्बल करते हैं। हाउ टू अवॉइड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से कैसे बच सकते हैं। अगर हम दिन में एक ट्रेड कर रहे हैं, दिस इज टोटली फाइन, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इस सेटअप को फॉलो करते हो, डेली एक ट्रेड, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे। वहीं अगर मैं बात करूं, एक ही दिन में एक ही सेटअप पे एक से ज्यादा 2, 3, 5 ट्रेड अगर आप कर लेते हो,
ये एकदम गलत है। आप 100% गैम्बल कर रहे हो और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। कंक्लूजन यही है, डेली सिर्फ एक ही ट्रेड करना है। डेली मार्केट में आओ, एनालिसिस करो, ट्रेड बने तो करो, अदरवाइज अवॉइड करो। सो गाइस, आज हमने देखा कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी है जिसमें रिसर्च, एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट होता है, जबकि गैम्बलिंग सिर्फ और सिर्फ लक पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता था कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग एक जैसे हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग इज अबाउट मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, व्हाइल गैम्बलिंग इज ऑल अबाउट चांसेस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर content like this. Stay tuned for more insightful videos. Till then, trade smart, invest wisely, and remember, knowledge is your best tool in the market. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Take care.